क्या आप जानते हैं, पंच केदार का पहला मंदिर वही है जहां भगवान शिव खुद छिपना चाहते थे। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत गए थे, लेकिन उनके दिलों में शांति नहीं थी। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की तलाश में निकले, पर शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव ने एक बैल का रूप लिया और गुप्त रूप से हिमालय की ओर बढ़ गए। भीम ने उस बैल को पहचान लिया और उसका पीछा किया, लेकिन तभी शिव धरती में समाने लगे। भीम ने बैल का कुबड़ पकड़ लिया और वही कुबड़ आज केदारनाथ में पूजित है। इसी कारण केदारनाथ पंच केदार का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है। चारों ओर बर्फ, सन्नाटा और आस्था। केदारनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, यह शिव की मौन तपस्या है। कहा जाता है, जो केदारनाथ जाता है वह खाली नहीं लौटता, कुछ न कुछ बदल कर आता है। शिव का एक मंदिर जो बादलों से भी ऊपर है। दूसरा केदार, तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना शिव मंदिर। तुंगनाथ में शिव की भुजाएं प्रकट हुई। यही चंद्रदेव ने तप किया और कहा जाता है लंका विजय के बाद श्री राम ने चंद्रशिला में पूजा की। कुछ लोक कथाएं कहती हैं यही वह स्थान है जहां अर्जुन ने शिव से पाशुपतास्त्र मांगा। कुछ कथाओं में कहा गया यह क्षेत्र यक्षों का निवास था, वही यक्ष जिन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे थे। और सबसे रोचक बात, तुंगनाथ में पूजा करने वाले पुजारी कर्नाटक से आते हैं। यह परंपरा सहस्राब्दियों से चली आ रही है। तुंगनाथ पहुंचने वाला सिर्फ मंदिर नहीं देखता, वह शिव की मौन उपस्थिति महसूस करता है। कहा जाता है रुद्रनाथ तक हर कोई नहीं पहुंचता। जिसे भगवान शिव खुद बुलाते हैं वही यहां आता है। रुद्रनाथ वह स्थान बना जहां प्रकट हुआ भगवान शिव का मुख। केवल मुख और कुछ नहीं। यह कोई सामान्य मुख नहीं है। यह नीलकंठ महादेव का रूप है। स्थानीय लोग कहते हैं यह मुख समय के साथ अपना भाव बदलता है, कभी शांत, कभी उग्र। रुद्रनाथ एकमात्र केदार है जहां शिव पत्थर के शिवलिंग के रूप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक शिला में उभरे मुख के रूप में पूजे जाते हैं। किंवदंती है, पांडवों ने यहीं भगवान शिव से क्षमा मांगी और पहली बार शिव का क्रोध शांत हुआ। इसीलिए कहा जाता है रुद्रनाथ सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव है। पंच केदार में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव का हृदय क्रोध छोड़ देता है। महाभारत के बाद पांडव पश्चाताप से भरे थे। वे जानते थे जब तक शिव क्षमा नहीं करेंगे उन्हें शांति नहीं मिलेगी। रुद्रनाथ के उग्र दर्शन के बाद पांडव अभी भी कांप रहे थे। उन्हें डर था, क्या शिव कभी क्षमा करेंगे? तभी वे पहुंचे हिमालय के उस शांत कोने में जहां शोर नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। यही है मध्यम हेश्वर, पंच केदार का चौथा धाम, जहां प्रकट हुई भगवान शिव की नाभि और हृदय। कहा जाता है यहां शिव अब क्रोधित नहीं थे, वे सुन रहे थे। करीब 3500 मीटर की ऊंचाई, मंदिर के पास है बूढ़ा मध्यम हेश्वर, जहां शिव ने वृद्ध रूप में ध्यान किया था। किंवदंती है यहीं पहली बार पांडवों को महसूस हुआ कि शिव का हृदय पिघल चुका है। क्या आप जानते हैं, पंच केदार का सिर्फ एक मंदिर जो साल भर खुला रहता है। घने जंगलों और पहाड़ी गुफाओं के बीच, दुनिया की भीड़ से दूर छिपा है कल्पेश्वर महादेव। कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है, जो त्याग, तपस्या और पूर्ण वैराग्य का प्रतीक है। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां शिव किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि जीवित शिला में विराजमान है। मान्यता है कि दुर्वासा अर्ष ने यहीं तपस्या की थी और इसी स्थान को कल्प वृक्ष की तरह वरदान देने वाला कहा गया। इसी कारण इसे नाम मिला कल्पेश्वर। यह पंच केदार का एकमात्र मंदिर है जहां बर्फ कभी रास्ता बंद नहीं करती, क्योंकि यहां यात्रा बाहरी नहीं, भीतरी है। किंवदंती है यहीं भगवान शिव ने पांडवों को पूर्ण क्षमा दी और मोक्ष का मार्ग दिखाया। पंच केदार यहां समाप्त नहीं होता, यहां पूर्ण होता है। अगर इस यात्रा ने आपको छुआ तो सब्सक्राइब करें और AUM नमः शिवाय लिखें।